सिंपल टेक्निक है, सिंपल एक्सरसाइज है, रेगुलर यूज करोगे फायदा 100% मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि स्टैमरिंग कितना परेशान करती है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं एक एक्स स्टैमर हूँ। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करता था। आज हम बात करने वाली हैं हमारी एक सिंपल सी टेक्निक के बारे में, जिसका अगर आप यूज़ 30 डे तक रेगुलर करते हैं तो आप अपनी स्टैमरिंग को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिंपल टेक्निक है, सिंपल एक्सरसाइज है, रेगुलर यूज करोगे फायदा 100% मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी फिंगर्स के ऊपर और थंब के ऊपर ध्यान देना है। थंब आपकी टंग है, फिंगर्स आपके वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो बंदे सॉन्ग गाते हैं उनको स्टैमरिंग बहुत कम होती है, सॉन्ग गाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी स्टैमरिंग को सॉन्ग गा गा करके ठीक भी किया है। आप इसका एग्जांपल एमिनेम को ले सकते हैं। वो बंदा सॉन्ग गा गा करके उसने अपनी स्टैमरिंग को एकदम जीरो कर लिया है। तो आज हम इस टेक्निक के थ्रू आपको यही समझाने वाले हैं किस तरह से आपको इसका यूज करना है, किस तरह से ये वर्क करती है, कैसे आपको इसको डिटेल में लेकर के जाना है कि आपकी स्टैमरिंग ठीक हो सके। अब आपको इसमें करना क्या है कि जैसा कि मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको फिंगर्स का यूज और थंब का यूज करना है। इन सब चीज़ों का यूज आपको रिदम के साथ करना है, जैसा कि सॉन्ग में हम रिदम का यूज करते हैं। एक लय होती है, उसका यूज करते हैं हम। अगर हम लय में कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं तो हमें स्टैमरिंग नहीं होती। अब आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि क्या लोगों के सामने हम सॉन्ग गा गा करके अपनी प्रैक्टिस करें, क्या हमें उनके सामने सॉन्ग गा करके बोलना होगा? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। आप इस टेक्निक का यूज इसको छुपा कर भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसका कैसे यूज करते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब इस टेक्निक में करना क्या है आपको कि अपनी फिंगर्स का यूज करते हुए आपको अपने थंब का यूज करना है। थंब को जैसा कि मैंने बताया कि टंग मानना है, फिंगर्स को वर्ड्स मानना है। आप जब महसूस करेंगे जब मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह में देखिए कि मेरी टंग जगह जगह पर जा कर के छू रही है और एयर फ्लो हो रहा है। उसकी वजह से वर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब टंग जगह जगह जा कर के छू रही है, हर एक वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, हर एक अक्षर को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ टंग की प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। उनकी वजह से वो एक सेपरेट वर्ड निकल पाता है। जैसे अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊं, पै बोलते हैं तो पै में हमारे होठ आपस में चिपकते हैं, जिसकी वजह से पै साउंड बाहर निकलती है। जब तक आप होठों को आपस में नहीं टच कराएंगे पै साउंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा ही टंग में है, जब आप तय बोलते हैं तो तय में आपकी टंग आपके दांतों के बीच में हल्का सी आती है, जिसकी वजह से तय साउंड निकलती है। वैसे ही अगर आप टय बोलते हैं तो टय में आपकी टंग ऊपर जाके टच होती है, जिसकी वजह से टय निकलती है। वही सेम चीज अगर आप कै बोलते हैं तो कै में आपकी जीभ पीछे की तरफ जाती है, जिससे आपका कै साउंड निकलता है। तो इस तरह से हमारे टंग की बहुत जगह पे प्लेसमेंट होती है, जिसकी वजह से वर्ड्स निकलते हैं। अब जो आपकी फिंगर है आप इनका यूज करिए, आपके थंब का यूज करिए। अब आपको कोई भी वर्ड बोलना है, जैसे कि मेरा नाम आनंद है, तो आप क्या करेंगे, फिंगर और थंब का यूज करते हुए आपको बोलना है। फिंगर्स जैसा कि आपने वर्ड्स माने, टंग जैसा कि आपने थंब जैसा कि आपने टंग को माना। अब क्या करेंगे कि आप जब बोल रहे हैं तो अपने हाथ से अपने थंब को फिंगर्स की तरफ ले करके जाना है। मेरा नाम आनंद है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस तरह से आपको स्टेप वाइज लेकर के चलना है, रस नहीं करना है। बहुत सारे जो स्टैमर हैं वो इसमें रस करेंगे। कैसे? मेरा नाम आनंद है, मैं हरियाणा से हूँ। फिंगर्स का यूज
फोकस के साथ करना है। जब आप फोकस के साथ करेंगे तो आपकी इसमें फ्लुएंसी आएगी। फ्लुएंसी आएगी तो आपको अपनी ब्रीदिंग का यूज करना आएगा, और जब आपको अपनी ब्रीदिंग का यूज करना आएगा तो आप इजीली कोई भी वर्ड को आसानी से बिना स्टैमर के बोल पाएंगे। तो आपको इस तरह से फिंगर का यूज करते हुए बोलना है। अब इसमें स्पीड स्लो हो रही है आपकी, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना घर पर बुक रीडिंग करते टाइम इसका यूज कर सकते हैं आप, फिंगर्स का यूज करिए बुक रीडिंग करते टाइम। इसमें इतने परफेक्ट हो जाइए कि आप अपनी फिंगर्स का यूज भी कर पाओ, और साथ में आपको इतना ज़्यादा रस भी ना हो कि मुझे जल्दी जल्दी बोलना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बुक रीडिंग के साथ इस टेक्निक की, तो जब आप लोगों के सामने बाहर जाएंगे तो वो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। बस ज़रूरत है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना चाहे ये टेक्निक हो चाहे अदर टेक्निक हो, कोई कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। चाहे आप इन वीडियोज़ को देखें या फिर कहीं पे थेरेपी लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे थेरेपी का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। स्टैमरिंग को ठीक करना है तो आपको थेरेपीज और जो एक्सरसाइज है उनका साथ में कॉम्बिनेशन लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर पाएंगे। अब ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, जैसे आप सॉन्ग गाते हैं तो थंब और फिंगर आपकी ब्रीदिंग में एक रिदम लेकर के आती है, जिसकी वजह से आप कोई भी साउंड बोल पाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं वो अपने हाथों का यूज करते हैं अपने सॉन्ग में रिदम लाने के लिए, तो वो भी एक तरह से टैपिंग ही है। तो आप इस टैपिंग की जगह आप अपनी थाई का भी यूज कर सकते हैं। थाई के ऊपर भी आप अपने फिंगर्स को टच करते हुए बोल सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों के सामने जाएं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, आप इसको छुपा भी सकते हैं। आप अपनी पॉकेट में अपने हैंड को रखिए और प्रैक्टिस वर्ड्स के साथ करते रहिए। जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं उसका यूज आपको करते रहना है। इतनी स्लो स्पीड मुझे नहीं लगता कि इससे लोग आपके बारे में कुछ गलत सोचेंगे। अभी मैं हर एक वर्ड को फिंगर के साथ बोल भी पा रहा हूँ और साथ में फिंगर्स का इजली अच्छे से यूज भी कर रहा हूँ। आप इस तरह से फिंगर्स का यूज करके अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रीदिंग के साथ ही इसका यूज कैसे करना है। ब्रीदिंग के साथ यूज करने के लिए आपको पहले सांस लेना है, फिर 3 से 4 वर्ड ही बोलने हैं। मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अभी मैं ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी करने वाला हूँ। इस तरह से आप सांस लेना है, 4 वर्ड्स का यूज करिए, 4 वर्ड्स के साथ बुक रीडिंग करिए। बुक रीडिंग करते टाइम भी आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक 4 छोटे या बड़े शब्द या अक्षरों के बाद आप पॉइंट या फिर कोमा लगा सकते हैं कि मुझे एक ब्रीदिंग में यही 4 वर्ड्स का उच्चारण करना है और मैं अब सही से बोल रहा हूँ। अगर आप अब इसमें एक छोटा सा चेंज और कर ले कि आप इसमें प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज कर ले। प्रोलोंगेशन टेक्निक 3-4 तरह की होती है, लेकिन मैं आपको इस टेक्निक के साथ एक सिंपल ही बताऊंगा कि आप पहले अक्षर को लंबा खींचो। सांस लिया, मैं अभी आपको इसके लिए प्रैक्टिस बता रहा हूँ। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। जब आपको ब्लॉकेज आते हैं तो आप अपनी मसल्स को टाइट कर लेते हैं। नेक मसल्स, फेशियल मसल्स, जो आपकी ओरल मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं।
अब इनको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स और थंब के ऊपर ही ध्यान देना है। जब आप अपनी फिंगर को टच कर रहे हो, उस टच को महसूस करना है। जब आप इस टच को महसूस करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि इसमें कितना स्मूथली टच हो रहा है, और यही टच आपकी टंग की टच को फील कराएगा कि आप अपने अंदरूनी हिस्सों में किस तरह से टंग को टच कर रहे हैं। महसूस करना है अपनी फिंगर्स को। जब आप इन फिंगर्स को महसूस करेंगे कि इस तरह से हमारी टंग अंदर के हिस्सों को छू रही है, तो आपका काम करना इजी हो जाएगा। इस तरह से वर्क करिए। रही बात स्लो स्पीड की, तो ये आपका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जितना मैंने अभी कुछ भी बोला एक नॉर्मल स्पीड में बोला है, आप ये स्पीड रखिए, इस स्पीड में प्रैक्टिस करिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, यूट्यूब के ऊपर जाइए, वहाँ पे जो वीडियोज हैं उनको देखिए। वीडियोज को देखने के बाद उसमें जो एक ऐसी स्पीड सेलेक्ट करिए, वहाँ पे स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन आता है, आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। वहाँ पे स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन आता है, तो उस स्पीड को एक लेवल तक महसूस करिए कि आपको किस स्पीड में बोलना है। उस स्पीड के साथ भी आप फिंगर टैपिंग टेक्निक कर सकते हैं कि लोगों के सामने इस स्पीड में आपको बोलना है। अब चीज़ आती है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आपको अपने दिमाग का और अपने जो फेशियल मसल्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है कि किस तरह से उनका यूज हो रहा है। जब आप इन सब चीज़ों के साथ एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप 30 डेज में ही बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देख करके आएंगे कि हाँ, इतना हमने इतने दिन में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। तो स्टैमरिंग एक बहुत ही छोटी चीज़ है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इजीली आप इससे बाहर आ सकते हैं। आप इसमें मेरा खुद का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने मेरी स्टैमरिंग की वीडियोस देखी होंगी, कितना हकलाता था, कितना स्टैमरिंग होती थी, और आज मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं एक तरह से पूरा अच्छे से अपना वर्क कर रहा हूँ, ईजिली लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एक स्पीच थेरेपिस्ट के तौर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अब कर पा रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके और क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी आने वाली एक और वीडियो उस टॉपिक के ऊपर, स्टैमरिंग से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर लेकर के आ सकें और आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियोज़ हम डेली लेकर के आते हैं। एक वीडियो छूट गई तो समझो आपने एक टेक्निक को छोड़ दिया। तो आज के लिए इतना ही।